हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट पर स्वागत करता हूं। और ये हमारे 30 टॉपिक वाली 30 वीडियो चली हुई हैं, जिसमें ये हमारा 8वां टॉपिक है। इससे पहले हम 7 टॉपिक कर चुके हैं और इसमें हम हरियाणा राज्य की भौतिक स्थिति के बारे में जानेंगे। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में हरियाणा के, चाहे वो एचटेट हो, सीईटी हो या फिर सेकंड एग्जाम कोई भी आप दे रहे हो, सब में मिलेगा भाई। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी तरह पढ़ने के लिए हमने इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराए हैं और थ्योरी क्वेश्चन भी कराए हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। यदि आपने पहले 7 टॉपिक नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट है। जिसमें हरियाणा राज्यपाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री, लोकसभा विधानसभा के सदस्य हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, झीलें, तालाब, नहरें सब करवा दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो भाई, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये ग्लोब है जो पृथ्वी का हुबहू रूप होता है, यानी कि पृथ्वी गोल होती है उसी के आकार का बना होता है। इसमें ये लाइनिंग देख रहे हो आप, ऐसी लाइनिंग होती हैं और ऐसी लाइनिंगें होती हैं, ठीक है। तो इन लाइनों के आधार पर आज हम पढ़ेंगे कि हमारे देश की स्थिति और राज्य की स्थिति क्या क्या है। भारत की स्थिति के बाद ही हम हरियाणा की स्थिति को पता अच्छी तरह से लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको पढ़ने में तकलीफ होगी। इसलिए हम पहले भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य की स्थिति और उसके जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर ना 2 काल्पनिक रेखाएं हैं। एक होती है लंबवत, जो ऐसे खींची गई हैं ये रेखाएं, और एक होती हैं ये भाई खड़ी रेखाएं, ठीक है। इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं और इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। हम नंबर वार पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में, फिर देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हरियाणा और भारत की स्थिति का पता करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम पता कर लेते हैं। देखो, पहले पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखा भाई जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यानी कि जो इस तरह की रेखाएं होती है ना पृथ्वी पर, काल्पनिक ग्लोब पर मानी गई है काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। तो ये अक्षांश कहलाती हैं। और जो बीचों बीच गुजरती है ना, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, वो कहलाती है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो भाई, जो भारत है वो किस हिस्से में है, ये उत्तरी हिस्से में है, नॉर्थ वाले में, ठीक है। तो जो भारत के लिए अक्षांश यूज होंगे ना, अक्षांश पूछे ना कोई भारत के, तो उसके लिए एन का यूज होगा, क्योंकि नॉर्थ में है इसलिए एन का यूज होगा, ठीक। इसके ऊपर 2 रेखाएं और इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में और पढ़ लेते हैं। देखो, ये होती है कर्क रेखा और ये होती है मकर रेखा। कर्क रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध में चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होती है। दोनों का जो अक्षांश होता है वो 23.5 डिग्री होता है। नॉर्थ में होने का इसे 23.5 डिग्री नॉर्थ कहा जाता है और दक्षिण में होने का इसे 23.5 डिग्री दक्षिण कहा जाता है, ठीक। और बता दूं आपको, ये कर्क रेखा ना, यह भारत को 2 भागों में बांटती है, ठीक। देखो भाई, भारत के 8 राज्यों से होकर यह बहती है भाई, 8 राज्यों से होकर यह रेखा निकलती है, ठीक है। और यह भारत को 2 भागों में बांट देती है, एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अब हम भारत के अक्षांश के बारे में पता कर लेते हैं। अक्षांश देखो भाई, अक्षांश भारत में 2 तरह के हैं। पहले देखो, एक अक्षांश मापा जाता है यहाँ से भारत में और यहाँ तक, ठीक है। और एक मापा जाता है यहाँ से यहाँ तक। यदि यहाँ से बात करें तो 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच कुछ है, ठीक है। और यहाँ से तो 6 डिग्री 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये नॉर्थ बोलते हैं भाई इसको, क्योंकि नॉर्थ गोलार्ध में ना भारत, अक्षांश के हिसाब से तो नॉर्थ में बोलेंगे, एन लगाते हैं इसके पीछे। चलो, इसकी कंप्लीट जो डिटेल है वो जो अक्षांश की हूँ आपको डिटेल में लिख कर दे देता हूँ, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो नीचे पढ़ते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ से 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ है। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। देखो भाई, जिस प्रकार अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है ना, नॉर्थ और साउथ में, उसी प्रकार देशांतर रेखाएं भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं, एक पूर्वी और एक पश्चिमी, ठीक है। और जो भारत है वो पूर्वी भाग में पड़ता है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं थोड़ा। हाँ देखो भाई, ये है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं इस प्रकार होती हैं भाई, और समय का निर्धारण है वो देशांतर रेखाओं के आधार पर ही किया जाता है। देशांतर रेखाएं में समय के बारे में जो पता चलता है वो देशांतर रेखाओं के कारण होता है, ठीक है। देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं, ईस्ट और वेस्ट में। हम यहाँ पर भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। भारत किस हिस्से में है, ईस्ट में। तो कभी भी भारत और भारत के किसी भी राज्य के बारे में आप निकालोगे ना देशांतर रेखाएं, तो लास्ट में ईस्ट लेगा। क्यों? क्योंकि वह ईस्ट में है देशांतर रेखाओं के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे देख लेना। अब इस देशांतर रेखा के बारे में इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। देखो भाई, भारत का देशांतर विस्तार कितना है, 68.7 डिग्री ईस्ट। ईस्ट क्यों बोला? क्योंकि पूर्वी भाग में भारत है। और 97 डिग्री 25 ईस्ट, ये याद रखना, ठीक है। अब कभी कभार पूछ लेता है कि भारत की स्थिति क्या है, मतलब दिशाओं में भारत की स्थिति क्या है, यदि इसके बारे में पूछेगा तो देखो, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, 0 डिग्री अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो इसकी इस बारे में क्या है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। ग्लोब में पृथ्वी के उत्तर पूर्वी भाग में भारत स्थित है। ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम पता करेंगे हरियाणा की स्थिति। देखो भाई, ये है हरियाणा, ठीक है। ये चित्र बना हुआ है, ये हरियाणा है।
देखो कभी भी कहीं की किसी भी राज्य या किसी भी जगह की किसी वैसे भी कोई स्थान की आपको स्थिति निकालनी है ना, तो उससे क्या मध्य पॉइंट लेना चाहिए। हमने लिया मध्य पॉइंट मध्य प्रदेश, ठीक है। और यहाँ से एक रेखा निकाल दी भाई, और एक रेखा निकाल दी यहाँ से इसके अंदर से, इसे मान लिया ईस्ट, इसे मान लिया वेस्ट। ये हो गया हमारा नॉर्थ पॉइंट और ये हो गया साउथ पॉइंट, ठीक है। तो इससे हम भारतीय किसी भी राज्य की स्थिति पता कर सकते हैं कि भारतीय किस हिस्से में स्थित है, ठीक है। ये पूर्वी राज्य है, यो नॉर्थ राज्य है, ये वेस्ट, ये दक्षिणी राज्य है, ठीक है। ये मध्य राज्य है। तो इसके हिसाब से जो हरियाणा आता है यह नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में आता है। इसी प्रकार अब पूरे भारतीय किसी भी राज्य की आप स्थिति पता कर सकते हैं कि भारत के किस हिस्से में वो स्थित है। समझ में आ गया? अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अब क्वेश्चन में अब पूछेगा ना तो आप डायरेक्ट पता कर दोगे कि किस हिस्से में पड़ता है, कौन सा राज्य किस हिस्से में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है मैं आपको डिटेल में करा देता हूँ, फिर उसके बारे में थ्योरी में बता दूंगा। आसान, एक छोटा टॉपिक है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा टॉपिक है, इसके बारे में समझना आसान है। क्योंकि देखो कर तो आप सभी ने 7वीं क्लास से रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन क्या होता है आप उसे थ्योरी में पढ़ते हो याद नहीं होता, इसे प्रैक्टिकल बताया थोड़ा, हाँ उससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी पर जिस प्रकार से कर्क रेखा और मकर रेखा आना, उसी प्रकार से दो और रेखाएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं मौसम के हिसाब से, एक आर्टिक वर्त और अंटार्कटिक वर्त। इसे 66.5 डिग्री बोलते हैं। नॉर्थ में है गोलार्ध में तो नॉर्थ कहलाएगी, और दक्षिण में है तो दक्षिण गोलार्ध में कहलाएगी, ठीक है। इसे आर्टिक वर्त, उसे अंटार्कटिक वर्त बोलते हैं। इनका दूसरा नाम है उत्तरी ध्रुव वर्त, दक्षिण ध्रुव वर्त, ठीक है। तो यह नाम याद रख लेना। इसमें हम मौसम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो पूछे जाते हैं। आपने सुना होगा उष्ण कटिबंधीय है, कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, वह क्षेत्र आपने सुने होंगे, तो उसके बारे में करेंगे। तो मैं आपको एक बार कुछ डिटेल है नॉर्मली बता देता हूँ, फिर इसके क्वेश्चन कर लेते हैं मैन से। देखो भाई, ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के जितने आसपास का क्षेत्र होता है ना, देख ये क्षेत्र दिख रहा ना, ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा गर्म होता है भाई। और इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय, यानी कि उष्मा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इस क्षेत्र में, ठीक है। और जो भारत है ना, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है ना, दक्षिण भारत बोलते हैं, वो आता है इसी क्षेत्र में, यानी कि भारत के दक्षिण हिस्से में क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो आता है कर्क रेखा के नीचे, ठीक है। तो जो भारत का दक्षिणी हिस्सा वो क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। और ये जो क्षेत्र होता है ना भाई, ये कर्क रेखा और आर्टिक वर्त और मकर रेखा और अंटार्कटिक वर्त 23.5 और 66.5 के बीच में दोनों साइड में, इसे बोलते हैं उष्ण और शीत, यानी कि शीत उष्ण कटिबंधीय, यानी कि ठंड भी होगी और गर्मी भी, दोनों तरह का मौसम होगा इस क्षेत्र में। जो उत्तर भारत वाले ऊपरले राज्य हैं ना, उत्तर भारत से ऊपर हैं, कर्क रेखा से ऊपरले राज्य हैं, उन सभी राज्यों में यह सभी होता है भाई, इस तरह का मौसम होता है उष्ण शीत उष्ण कटिबंधीय, यानी कि ठंड भी होती है और उष्मा भी होती है, ठीक है। ये क्षेत्र है भाई ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवों पर आपने देखा हुआ ठंड होती है, बर्फ होती है, इसलिए इस क्षेत्र को दोनों साइड कहा जाता है शीत कटिबंधीय, ठीक है। ये क्षेत्र पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इंडिया के लिए पूछा गया है, राज्यों के लिए पूछा गया है। तो यहाँ से आपके 28 के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड सभी जो क्षेत्र हैं आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, मैंने इसमें बता दिया है, देखो ये जो क्षेत्र है ये कहलाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये क्षेत्र है जो ये है, ये कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। और जो ये क्षेत्र है दोनों साइड सेम, देखो यहाँ से पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ठीक है। तो ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत बार पूछे जाते हैं, जिससे हम हरियाणा की भौतिक स्थिति, उससे लगने वाले राज्य, राज्यों से लगने वाले जिले और दूसरे राज्यों के जिलों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जहाँ से एक या दो क्वेश्चन पक्का आपका हो जाएगा। तो चलिए पहले वे कर लेते हैं। तो ये हमारा हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य में यहाँ से जो टॉपिक कराया जाएगा, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा भाई, क्योंकि पूछते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है कि जो हरियाणा है, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को छूती है, तो छूती है भाई 5 राज्यों को, ठीक है। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, 5 राज्यों को छूती है। नक्शे में देख लेना, आसानी होगी याद करने में, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश हैं 2, एक चंडीगढ़ और दूसरा है दिल्ली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कुल 7 को छूती है। राज्यों की बात करें 5 और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 2, चंडीगढ़ और दिल्ली। इतना समझ में आया। इसके बाद आता भाई राजस्थान की सीमा हरियाणा के सबसे ज़्यादा लंबी है, 1262 किलोमीटर की सीमा है। सबसे छोटी है 11 किलोमीटर की, वो है उत्तराखंड के साथ, इसे उत्तरांचल भी कहते हैं, ठीक है ना। उत्तराखंड वाले उत्तरांचल लिख लेना भाई, ठीक है। तो इसी के साथ राज्यों से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो पहले राजस्थान से करेंगे, सबसे लंबी किसकी, राजस्थान की, 7/7, यानी कि 7 राज्य के, हरियाणा के और 7 राजस्थान की, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हरियाणा राज्य के जो जिले हैं वे कहाँ कहाँ स्थित हैं, क्योंकि आपको यदि ये नहीं पता ना कि कौन सा जिला कहाँ है, तो आप ये याद नहीं कर पाओगे भाई, रट लोगे लेकिन याद नहीं होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप इन्हें याद कर लेना, अच्छी तरह समझ लेना कि कौन सा जिला हरियाणा में कहाँ पड़ता है।
राजस्थान की सीमा से रिलेटेड 2 या 3 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद करने हैं। पहले तो आपको 7/7 वाला याद होना चाहिए, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। फिर आता है ये भाई, जो फतेहाबाद जिला है ना, ये राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। तो कई बार ये डाउट होता है कि नहीं बनाता है या नहीं बनाता है, तो भाई फतेहाबाद बनाता है। हिसार और सिरसा एक दूसरे के साथ साझे नहीं हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नूह जिला इस राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। पलवल जिला यूपी के साथ बनाता है, ये राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि पलवल और नूह एक साथ हैं, दोनों राजस्थान के साथ सीमा बनाते होंगे, लेकिन नहीं, पलवल जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता। ठीक है। एक तीसरा पॉइंट है महेंद्रगढ़ जिला, यह जिला राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। अब बात कर लेते हैं इसके सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह, 7 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। यह 6 जिले हैं हरियाणा के, जो उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला है यमुनानगर जिला। यमुनानगर जिला उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है और सबसे कम 11 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हरियाणा के 3 जिले पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर के साथ अपने 2 जिलों की सीमा साझा करता है। मैंने लिख रखा है, तो ये घबराने बात नहीं, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल में कराया जाएगा। अगला आता है पंजाब जिला। पंजाब में हरियाणा के 7 जिले और पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा साझा होती है। सिरसा, फतेहाबाद, यहाँ हिसार नहीं आता भाई, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि हिसार छूता है पंजाब को, तो ऐसा नहीं है। सिरसा छूता है, फतेहाबाद छूता है, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला, ये 7 जिले, 6 जिले पंजाब को छूते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ को छूता है पंचकुला, अकेला जिला है जो चंडीगढ़ को छूता है। दिल्ली को छूते हैं 4 जिले, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद, 4 जिले छूते हैं। और दिल्ली को 3 ओर से घेरा हुआ है, पूर्वी भाग को छोड़ के। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यमुनानगर। यमुनानगर एक ऐसा जिला है हरियाणा का जो 3 राज्यों की सीमा को छूता है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा हिमाचल प्रदेश। 3 राज्यों की सीमा को छूने वाला यमुनानगर अकेला जिला है। अब इन्हें हम डिटेल में और थ्योरी में पढ़ लेते हैं, मैंने लिख रखा है भाई। हरियाणा राज्य का अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 इंच नॉर्थ से 30 डिग्री 55 नॉर्थ है। हरियाणा देशांतर विस्तार, देखो अक्षांश इसलिए क्योंकि देखो अक्षांश ऐसे होगी तो नॉर्थ में, नॉर्थ भारत में नॉर्थ में ना, तो एन लगेगा। और देशांतर के हिसाब से बात पूर्व में है ना, तो ईस्ट लगेगा भाई। ठीक है। देशांतर विस्तार 74 डिग्री 27 ईस्ट से 73 डिग्री 36 ईस्ट। ठीक है। ये नक्शा भाई, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी बाद में, जब कंप्लीट हो जाएगा ना सभी टॉपिक, तो आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, सभी डिटेल में बड़ी अच्छी तरह से करवा रखा है। तो देखो भाई, राजस्थान के साथ सीमा हम 5 राज्यों की सीमा और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब मैप को साथ में रख लेना, यदि समझ में ना आए तो बार बार मैप देख लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा जिला कहाँ पर है। देखो पहले आता है इस साइड से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी। ठीक है। राजस्थान के बारे में बता रहा हूँ पहले। भिवानी के बाद महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह, 7 जिले आते हैं भाई। तो देखो भाई, जो लीले अक्षर में लिखे ना, ये हैं हरियाणा के ज़िले। ठीक है। और ये लिखे हैं जो हैं, ये राजस्थान के जो अन्य जिलों राज्य हैं, जैसे पंजाब है, उत्तरांचल है, इनके ज़िले हैं भाई। ठीक है। तो हरियाणा ज़िले इस साइड हैं, इन लीले कलर में किए गए हैं, याद रखना। ठीक। तो जो हरियाणा सिरसा जिला है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़, फतेहाबाद जिला भी हनुमानगढ़, हिसार जिला भी हनुमानगढ़ और भिवानी जिला भी हनुमानगढ़। ये देखो भाई, 4 जिले तो हनुमानगढ़ को छूते हैं। भिवानी में जाने के बाद 2 जिले और आ जाते हैं, झुंझुनू और चूरू। महेंद्रगढ़ के साथ झुंझुनू, अलवर, सीकर और जयपुर, 4 जिले। सबसे ज़्यादा जिलों को छूने वाला जिला, ठीक है, महेंद्रगढ़। रेवाड़ी जिला अलवर छूता भाई। नूह जिला अलवर और भरतपुर, नूह जिले को छूते हैं हरियाणा के। ठीक है। ये राजस्थान के रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन थे भाई। अब करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा। देखो पहले यमुनानगर मैंने ऊपर से नीचे किया है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल सबसे नीचे। यमुनानगर में सहारनपुर, करनाल में सहारनपुर और शामली, पानीपत में शामली, सोनीपत में बागपत, फरीदाबाद में गौतम बुद्ध नगर, पलवल में गौतम बुद्ध नगर और मथुरा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, उत्तरांचल के साथ सीमा। देखो हरियाणा का यमुनानगर जिला और उत्तरांचल का देहरादून जिला, ये दोनों आपस में सीमा साझा करते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा। हरियाणा के 3 जिले और हिमाचल प्रदेश के 2 जिले। ठीक है। पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर। पंचकुला के साथ सोलन और सिरमौर, अम्बाला के साथ सिरमौर, यमुनानगर के साथ भी सिरमौर। ये जिले 2 जिले और सोलन और सिरमौर याद कर लेना। ठीक है। पंचकुला के साथ दोनों लगते हैं, अम्बाला और यमुनानगर के साथ एक एक सिरमौर जिला लगता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है पंजाब राज्य के साथ सीमा। हरियाणा के देखो भाई 7 जिले हैं और पंजाब के 6 जिले। ठीक है। पंचकुला के साथ मोहाली जिला, अम्बाला के साथ मोहाली और पटियाला जिला, कुरुक्षेत्र के साथ पटियाला जिला, कैथल के साथ पटियाला जिला, जींद के साथ पटियाला और संगरूर जिला, फतेहाबाद के साथ संगरूर और मानसा जिला, सिरसा के साथ मानसा, बठिंडा और मुक्तसर। यानी कि 6 जिले पंजाब के और 7 जिले हरियाणा के। ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, देखो एक बार देखोगे ना आसानी से याद हो जाएगा।
अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, चंडीगढ़ के साथ सीमा। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है भाई, 5 राज्य हम कर चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। चंडीगढ़ के साथ एकला पंचकुला जिला साझा करता है और दिल्ली के साथ 4 जिले मैंने मैप में ही बता रखा है, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद। ठीक है, ये सभी साझा करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ नोट्स हैं, वह देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। पहला नोट्स है, हरियाणा का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, वही यमुनानगर। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो भारतीय कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। हरियाणा का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 20वां स्थान है, जो पहले 21वां होता था। हरियाणा का जो भारत में स्थान है वो उत्तर पश्चिम है, मैंने मैप में कराया है, आसान भी है, पूछा भी जाता है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, चरखी दादरी और रोहतक जिला किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करते। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। महेंद्रगढ़ जिला राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। जींद जिला अधिकतम 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। रोहतक जिला 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि सेकंड स्थान पर रोहतक जिला है सीमा साझा करने में। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो पंचकुला और सिरसा जिला। देखो पंचकुला जिला हरियाणा राज्य केवल अंबाला जिले को छूता है, वही सिरसा जिला भी हरियाणा राज्य केवल फतेहाबाद जिला के साथ सीमा साझा करता है। इसी प्रकार दोनों एक एक जिले के साथ सीमा साझा करते हैं भाई। इसके अलावा जितने भी जिले हैं वह 2 या 2 से अधिक जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो पंचकुला और सिरसा हरियाणा राज्य के एक एक जिले। पंचकुला किसके साथ करता है? अंबाला। सिरसा किसके साथ करता है? फतेहाबाद। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसी के साथ हमारा हरियाणा राज्य जो भौगोलिक स्थिति है ना, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएगा भाई। जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है भाई। जो इतना भी करा ना, ये भी आपको समझ में आ गया ना, यहाँ से ही मिल जाएगा आपको एक क्वेश्चन तो आराम से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसमें कराए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी प्रकार कोई डाउट नहीं रहेगा भाई। और आप हरियाणा के 22 जिले वीडियो चाहते हो, जिसमें 22 के 22 जिले हरियाणा करवा रखे हैं मैंने, तो उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर ले लेना। वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी, PDF भी वहाँ से आप लेना 22 जिलों की। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए जिले के साथ। थैंक यू।